Assalamualaikum. Today, my name is Mudassir Farooq. My name is Arisha Nasir. आज हम प्रेजेंटेशन का टॉपिक ये है मैन एंड वुमेन इनइक्वालिटी जस्टिस पे। हम आज ये इंटरव्यूज लेंगे डिफरेंट पीपल से और ये देखेंगे कि लोग क्या माहौल पे इनका असर है और वो क्या देखना चाह रहे हैं, मतलब कि क्या सोच रखते हैं मैन एंड वुमेन इनइक्वालिटीज और जस्टिस के ऊपर। तो चलते हैं हम फिर लोगों से इंटरव्यू लेते हैं और पता करते हैं कि आज के मुआशरे में लोग इस इक्वल राइट्स के ऊपर क्या कहते हैं। Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। Sir, are men and women equal in our society? अभी तो शुरू तो हुआ है, ट्रीट तो इक्वली हो रहा है, लेकिन अभी प्रोग्रेस में कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन सोसाइटी में अभी भी उतार चढ़ाव है थोड़ा सा। मीन्स अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, मतलब हो जाता है, कभी कभी केसेस में देखा जाता कभी कभी केसेस में देखा जाता है। है। थैंक यू सो मच। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। Sir, have you noticed that gender-based discrimination in our society? कुछ कुछ गांवों पे होती भी है, जैसे दोनों के साथ ही होती है ये चीज, मर्दों के साथ भी होती है और औरतों के साथ भी होती है। अब मर्दों के साथ कैसे होती है कि जैसे जो क्लासेस होती हैं उनमें बहुत सारे टीचर्स ऐसे जो मेल टीचर्स होते हैं उनके फेवरिज्म करते हैं। फीमेल हो या मेल हो, उनके अपने अपने एजेंडाज होते हैं। और मेल क्यों करते हैं वो तो हम सब जानते हैं, फीमेल भी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको थोड़ा लड़कियों से रुझान ज्यादा होता है। तो इन चीजों में लड़कों के साथ लीनियंसी कम बरती जाती है और ये चीजें होती हैं। और अगर देखिए फीमेल्स के साथ देखा जाए तो जैसे जॉब्स होती है वहां उनको एक तो सैलरी बहुत कुछ जगहों पे कम मिलती है एज कम्पेयर टू मेल्स, चाहे वो कितने टाइम से काम कर रही हो, कितना एक्सपीरियंस हो। सही है। और दूसरी चीज उनसे दौरान जब वो अपनी जॉब कर रही होती है उसके दौरान बहुत सारे ऐसे जो अगर उनको कोई बुरा हेड मिल जाता है तो वो उनसे फेवर्स की भी डिमांड करता है और गलत चीजें होती हैं। तो इन चीजों पे भी कंट्रोल नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में है उसकी। Okay, okay, sir. Thank you so much. Give me your time. थैंक यू। Assalamualaikum. अस्सलाम। Sir, have you noticed that in changes in attitude towards gender equality over time? Unfortunately, yes, I have witnessed it in my university life. Like ये था कि यूनिवर्सिटी लाइफ में जेंडर बाइसनेस बहुत हुई है। लाइक फॉर मैन एंड वुमेन इन माई क्लास, लाइक कोई टीचर होता है, लाइक जब कोई बनाती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा मैंने ये देखा है कि उनके मेल टीचर्स के थ्रू जो है बहुत बाइसनेस आती है। लाइक कोई फीमेल टीचर तो कोई थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर देती है तो उनका थोड़ा सा एज उनकी तरफ बढ़ जाता है, लाइक मार्क्स बढ़ाने में, या फिर लाइक कोई लेट आ रहे हैं तो कोई कोई भी वो बहाना कर देती हैं अपना कि भाई मुझे एक प्रॉब्लम थी, तो उनको कर देते हैं लाइक। और हम कुछ बहाना करें तो सर कहते हैं, नहीं तुम तो ऐसे ही कह रहे हो यार, झूठ है ये वो। तो ये एक बायसेस देखी। इसके अलावा मैंने बायसेस ये भी देखी है कि ऑन ऑन मतलब अटायर जो पहनने में, लाइक लड़कों को बहुत सख्ती है कि आपको ये पहनना है, लेकिन गर्ल्स को मतलब इतना सख्ती नहीं है, कोई लीनियंसी वगैरह नहीं, उनको लीनियंसी ज़्यादा दी गई। लाइक अगर फॉर्मल है तो उनके भी फॉर्मल होना चाहिए। लाइक तो फिर वो कहते हैं कि भाई के वी वांट जस्टिस, वी वांट इक्वालिटी, और उसके बाद फिर कहाँ इक्वालिटी है लाइक इसमें इन चीज़ों के अंदर। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की साइड पे भी इनको बहुत फायदे मिल जाते हैं। लाइन हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता है, वो लाइन में से घुस के ऐसा आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से मतलब थोड़ी बहुत बाइसनेस है अभी भी। ये कुछ जॉब है नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मैंने अभी तक जो मैंने 4 साल यूनिवर्सिटी मेरी गुजर चुकी है तो मैंने देखा है कि हमारी यूनिवर्सिटी में तो है। तो आई वुड से कि यस। Okay, okay, sir. Thank you so much. वालेकुम सलाम। Are there specific areas where gender equality seems more challenging? यस, और हमारे पाकिस्तान में तो काफ़ी जगह हैं, जैसे हमारी बहुत सारी इंटीरियर हो गई या कोई भी, इवन आप शहर वगैरह में भी ले लें, वर्क प्लेसेस हो गई, मुझे लगता है काफ़ी है। इवन यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स में भी है। जैसे आप गांव वगैरह के उसमें जाएं, हमारे शहरों में तो खैर हम लोग सब मिल के पढ़ रहे हैं, लड़के लड़कियां एंड एवरीथिंग, और अब तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हो गया है इक्वालिटी के लिए, लड़कियां बोल रही हैं, लड़के बोल रहे हैं, सारी बात हो रही है। लेकिन अभी भी हमारे गाँव वगैरह जो हैं वहाँ पे औरतों को इक्वल राइट्स नहीं मिलते। वहाँ अभी भी ये सोचा जाता है कि बेटियां पैदा नहीं होनी चाहिए, और वहाँ पे बहुत मेल डोमिनेंट सब कुछ होता है। तो आई थिंक सो। और फिर हम इस तरफ आए हमारी तरफ, तो आजकल वर्क प्लेसेस, आजकल नहीं, शुरू से ही वर्क प्लेसेस में बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं होती। जैसे अगर किसी मर्द को एक मर्द और एक औरत एक ही क्या बोलते हैं, उस पे काम कर रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लेकिन मर्द की जो सैलरी है वो ज़्यादा होगी, औरत की कम होगी, विच इज़ नॉट, मुझे नहीं लगता कि सही है। तो वो चीज़ें हैं जो कि काफ़ी हमारी मैटर करती हैं और हमें बेहतर करनी चाहिए। Okay, thank you so much. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
क्या आप मुझे कोई एग्जांपल शेयर कर सकती हैं जिसमें आपने देखा हो कि वुमेन को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं और वो सक्सेसफुल भी हो? मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं देखा, क्योंकि जितना मैंने देखा है सिटीज़ में तो लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ फिर भी मिल जाती हैं कि आप यूनिवर्सिटी में जब देखते हैं तो लड़कियों को पढ़ने आने दिया जाता है, लेकिन विलेजेस में और कुछ जगहों पे ऐसा है कि यहाँ पे नहीं बच्चों को लड़कियों को राइट्स दिए जाते हैं। आई डोंट नो द रीज़न, बट मुझे इतना पता है कि देने चाहिए, औरतों को और मर्दों को दोनों को इक्वल राइट्स देने चाहिए। वर्क प्लेसेस में भी मैंने काफ़ी जगह देखा है कि बहुत सारी मुश्किलें फेस कर रही होती हैं लड़कियाँ वर्क प्लेस पे आते वक़्त, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी इक्वल राइट्स देने चाहिए फॉर जॉब इन द वर्क प्लेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। Are there any effective policies promoting gender is equality in your opinion? हाँ, बिल्कुल जैसे पहले काफ़ी हमें देखने को मिलता था कि बहुत सारी जगहों पर लड़कियां नज़र नहीं आती थी, जैसे स्पोर्ट्स में या फिर बिजनेस फील्ड्स में। लेकिन आजकल ये है कि वुमेन राइट्स को और वुमेन इक्वालिटी को जेंडर इक्वालिटी को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। जैसे स्पोर्ट्स में आप देख रहे हैं अभी रिसेंटली वुमेन फुटबॉल टीम बनी है, या फिर बिजनेस फील्ड में पहले हमें कहीं ना कहीं आता था कि ये एक अच्छा बिजनेस वुमेन करती है, लेकिन आजकल आप देख सकते हैं अ, लड़कियां भी बिजनेस में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं और स्पोर्ट्स वगैरह में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। अभी रिसेंटली एक अ, लड़की ने अभी रिसेंटली एक लेडी पायलट में से शायद नाम भूल गई मूवी की आई थी उसकी। तो यार ये इससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जेंडर इक्वालिटी। Assalamu alaikum. I have a question. Can you answer?